हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन और कैसे उनकी मैनेजमेंट की जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का एक बहुत ही ज़्यादा स्कोप है हमारी वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट पेस्ट की भी प्रॉब्लम रहती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे उन इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल किया जाए और कौन कौन से वो इंसेक्ट और पेस्ट रहते हैं। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम पोटेंशियल क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में। यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें सारी की सारी चीजों को हमने मॉडिफाई किया हुआ है और उस वे से जैसे कि किसी भी क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड रहती है। तो इसमें हम प्लांट्स को कम से कम स्ट्रेस देते हैं या फिर बिल्कुल ही लीस्ट स्ट्रेस देते हैं सो दैट क्रॉप्स को लग्जूरियसली ग्रो किया जा सके प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिन्हें कि हम ग्रीन हाउस भी कहते हैं। प्रोडक्टिव कल्टीवेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे कि हमें ऑफ सीजन प्रोडक्शन देखने को मिलती है, हाई यील्ड एज कंपेयर टू ओपन फील्ड कंडीशंस, और इसमें हम क्वालिटी प्रोड्यूस को भी अश्योर कर सकते हैं। देन क्रॉपिंग पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है, और जो इनपुट एफिशिएंसी है, यानी कि जितने भी इनपुट्स हम यूज करेंगे, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हैं या फिर आपका ड्रिप इरिगेशन है, उनसे हम ज्यादा एफिशिएंटली जो है एक ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। इट मीन्स कि हम उन इनपुट फैक्टर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। देन दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी फॉर डबलिंग द फार्मर्स इनकम। और हम इससे इसमें जो क्रॉप्स हैं उन्हें एडवर्स वेदर कंडीशन से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इंसेक्ट और पेस्ट से। तो इंसेक्ट और पेस्ट एक चैलेंज है, क्योंकि इंसेक्ट्स यानी कि जितने भी जो आपके इंसेक्ट्स रहते हैं उन्हें कंजीनियल एनवायरनमेंट मिलता है वहां पर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर। और वो एक अनलिमिटेड फूड की सप्लाई रहती है जो कि थ्रू आउट द ईयर मिलती है। तो वहां पे एक जो आपका इंसेक्ट है उसे अपनी लाइफ साइकिल को कंट्रोल करने के लिए और लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक बहुत बड़ी ड्यूरेशन मिलती है। तो सक्सेसिवली वहां पे उसका ज्यादा रेट रहेगा, यानी कि हाई रेट रहेगा, और जो नेचुरल एनिमीज रहेंगे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर वो भी कम पाए जाएंगे। इसलिए इंसेक्ट पेस्ट एक मेजर चैलेंज कॉज करते हैं हमारे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट हैं जो कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में पाए जाते हैं, जैसे कि व्हाइट फ्लाइज, एफिड्स, माइट, थ्रिप्स, लीफ माइनर और कैटरपिलर। तो वन बाय वन हम इन इंसेक्ट पेस्ट को देखेंगे कि कैसे ये वेजिटेबल क्रॉप में हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे कि व्हाइट फ्लाई जो है, ये नॉर्मली व्हाइट फ्लाई और एफिड्स जो है ये सैप को सक करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस को अब्सॉर्ब करेंगे अपने फूड मटेरियल के लिए, एंड देन जो आपका प्लांट होगा उसे एक हनी ड्यू की सिक्रेशन टाइप की एक अपीयरेंस देगी, जहाँ पर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बिल्कुल ही कम होगी और ऐसे प्लांट्स जो है बिल्टअप हो जाएंगे, और एक वायरस से रिलेटेड जो डिजीजेस हैं वो ज्यादातर प्लांट्स में पाई जाएंगी। देन रेड स्पाइडर माइट, येलो माइट, रजत माइट, एंड ये कुछ लीफ माइनर के सिम्टम हैं जो कि प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनके अंदर सरवाइव करते हैं। देन टोबैको कैटरपिलर जो कि पूरे के पूरे जो आपका लीफ है उसमें होल कर देगा, और दिस इज द सिम्टम ऑफ रजत माइट। माइट जो है वो जब प्लांट्स के ऊपर फीड करेगा तो क्लोरोटिक अपीयरेंस देगा, जो अबव सरफेस का लीफ रहता है, यानी कि पत्ते पीले पड़ जाएंगे, और जिसकी वजह से जो ग्रोथ है एक रिजिड फॉर्म में हो जाएगी पूरे प्लांट की, यानी कि सिकुड़ जाएगा आपका जो लीफ रहेगा या फिर कोई भी वेजिटेटिव पार्ट रहेगा। देन ये कुछ इंसेक्ट पेस्ट है जो रेगुलरली जो हिमाचल प्रदेश के कंडीशन में पाए जाते हैं, जैसे कि टोमेटो। टोमेटो के अंदर आपको ग्रीन हाउस फ्लाई, रेड स्पाइडर माइट, रेजिड माइट, टोबैको कैटरपिलर और पिन वॉर्म, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है आज के टाइम में टोमेटो में, जिसे कि हम टूटा के नाम से भी जानते हैं। पिनबॉम को टूटा एब्सोल्यूटा के नाम से जानता है, जो विद इन 2 और 3 डेज आपकी जो प्रोटेक्टिव कंडीशन के अंदर टोमेटो की क्रॉप है उसे हार्म कर सकता है और बिल्कुल वैनिश कर सकता है। देन कैप्सिकम में ग्रीन एफिड, येलो माइट, रेड स्पाइडर माइट, चिप्स, टोबैको कैटरपिलर्स देखने को मिलते हैं। कुकुम्बर में बात करें तो रेड स्पाइडर माइट, ग्रीन हाउस व्हाइट फ्लाई, लीफ माइनर्स, थिप्स और व्हाइट फ्लाई देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन हाउस व्हाइट फ्लाई के बारे में। ग्रीन हाउस व्हाइट फ्लाई जिसे कि हम ट्राई एलोरेस वेपोरियम के नाम से जानते हैं, जिसके अडल्ट रहेंगे, आप देख सकते हैं जो अडल्ट हैं वो लीफ के सरफेस के ऊपर जो है वो फीड करेंगे, और
ये लीफ के सरफेस के ऊपर फीड करेंगे और ये कुछ ही डिस्टेंस तक मूव कर सकते हैं, यानी कि इनकी जो फ्लाइंग हैबिट है वो बहुत ही कम है। और ये छोटे छोटे एग्स को ले करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइन्यूट सर्कुलर एग्स यहाँ पर हैच हुए हैं, और ये एक निम्फ की फॉर्म में जो है वो फ्लैट ओवल स्केल में पाए जाएंगे। देन ये स्टेशनरी रहते हैं फीडिंग में, जो निम्फ हैं आपके वो स्टेशनरी रहेंगे, और यूजुअली इनका साइज 1 मिलीमीटर से तक रहता है, और जो स्लाइटली ये 1 मिलीमीटर लॉन्ग से भी थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, जो आपके अडल्ट पाए जाते हैं जिसे कि हम व्हाइट फ्लाई कहते हैं। तो व्हाइट फ्लाई जो है एक क्लोरोटिक स्पॉट की अपीयरेंस देगी लीव्स के ऊपर, और जो लीव्स रहेंगे वो आपके स्टिकी सब्सटेंस यानी कि हनी ड्यू की सिक्रेशन करेंगे और पूरे के पूरे लीफ सरफेस को कवर कर देंगे, जिसकी वजह से प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी और प्लांट की ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी। देन व्हाइट फ्लाई जो है एक फर्स्ट इंस्टार मीट की फॉर्मेशन करेगी, जिसे हम क्रॉलर कहते हैं। हियर यू कैन सी द क्रॉलर। सेकंड और थर्ड जो निम्स रहेंगे वो फीड करेंगे, एंड फोर्थ इंस्टार के जो निम्स रहेंगे वो प्यूपा की फॉर्म में जो है वो हाइब्रिनेट कर जाएंगे। देन ये साइकिल जो है पूरी की पूरी 30 डेज की रहती है, जिसमें कि फोलिएज बेस्ट रहेगा जो हनी ड्यू की सिक्रेशन करेगा। और यहाँ यहाँ देख सकते हैं आपको पत्ते ऐसे लगेंगे जैसे कि सूटी मोल्ड की अपीयरेंस की तरह, यानी कि पूरे के पूरे पत्ते एक ब्लैकिश और येलोइश कलर के अपीयरेंस को से रिजेंबल करेंगे। सो हियर यू कैन सी द डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ग्रीन हाउस व्हाइट फ्लाई। तो अगर इस तरह की व्हाइट फ्लाई आपको देखने को मिल रही है ग्रीन हाउस में, तो रिड में उसके जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उस पे जाइए। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रीन हाउस व्हाइट फ्लाई जो है अपने एग्स को ले करती है ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। देन दीज आर द लीव्स। लीव्स जनरली जो है नॉन मूवेबल रहते हैं। एंड देन दिस इज द एडल्ट फ्लाई, यानी कि ग्रीन हाउस व्हाइट फ्लाई जिसे कि कहा जाता है। देन एफिस। एफिस जैसे कि साइंटिफिकली जिसका नाम माइजस पर्सिका है, और ये एफिस जो है ये सैप को सक करने में मदद करेंगे, जो आपका पूरा का पूरा प्लांट रहेगा उसे डैमेज कर देंगे बाय कॉजिंग द सकिंग द सैप, एंड देन येलोइंग हो जाएगी, पूरे के पूरे पत्ते आपके पीले पड़ जाएंगे जो ग्रीन हाउस में आपने क्रॉप लगाई होगी, और जिसकी वजह से जो पौधों का आकार है वो छोटा हो जाएगा। और एफिड्स जो है जनरली आपको ड्राई एनवायरनमेंट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जो पेस्ट है वो जब आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं नर्सरी से, तो ये पेस्ट जो है उस टाइम ट्रांसफर हो जाता है आपका पॉली हाउस में। तो जब भी आप पॉली हाउस के लिए नर्सरी देके जाएं तो बी इंश्योर करें कि वो उसके किसी भी प्रकार का एक सिंगल भी एफिड ना हो आपकी नर्सरी में। तो जो एफिड्स रहते हैं बहुत ही सॉफ्ट और टेनी बॉडी रहती है, बहुत छोटे छोटे आकार के रहते हैं, और इनमें दो ट्यूब पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसके एब्डोमिनल एंड पे दो प्रोजेक्शंस हैं एब्डोमेन पे। तो दिस इज द ग्रीन हेफेड। तो यहाँ पे आप एसिड को देख सकते हैं कि किस तरह से एसिड जो है इनिशियल स्टेजेस में देखने को पाया जाता है। देन एसिड जो है डैमेज करता है कैप्सिकम की क्रॉप को। सबसे पहले टर्मिनल बर्ड को इन्फेक्ट करेगा किसी भी प्लांट पार्ट पे। देन एसिड का इन्फेक्टेशन आप देख सकते हैं फ्लावर्स पे। देन दिस इज द सूटी मोल्ड, ब्लैक मोल्ड की सिम्टम देगा, एंड देन लीड टू द वायरल डिजीजेस, यानी कि एसिड जो है वो वायरल डिजीजेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वायरल डिजीजेस को, जो कि ज्यादातर आपके ग्रीन हाउस में या प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में पाई जाते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट माइट हम बात करते हैं पेस्ट की, जो कि माइट है जैसे कि हम रेड स्पाइडर माइट के नाम से जानते हैं, यानी कि टेट्रानाइकस अर्टिके इसे साइंटिफिकली इस नाम से जाना जाता है। तो माइट्स जनरली आपके ट्रू इंसेक्ट्स नहीं रहते, इनमें 8 लेग्स पाई जाती हैं, और ये सिमिलरली वैसे ही बिहेव करते हैं या वैसे ही डैमेज करेंगे जिस तरह से आपके चिप्स ऑफ वाइट फ्लाई करती हैं। पर जो एक अलग सा सिम्टम है जो माइट में देखने को पाया जाता है, दैट इज कर्लिंग और ब्रॉन्चिंग ऑफ लीव्स, जो कि आपका मोस्टली जो थ्रिप्स और वाइट फ्लाई से या फिर एफिड से जो अटैक हुए लीव्स हैं उनमें नहीं पाया जाता, क्योंकि उनमें जनरली आपके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। बट इस केस में जब आपके पत्ते ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज कलर के हो जाएंगे, हल्के ब्राउन कलर के हो जाएंगे, और पत्ते थोड़ा कर्ल करना लग जाएंगे, यानी कि इस तरह से बैंडिंग हो जाएगी या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, और जो आपके माइट है वो वेब की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा। तो
ये कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वेजिटेबल माइट की, जो न्यूज और अडल्ट को फॉर्म करेगा और इसमें 8 लेग्स पाई जाती हैं इंस्टेड ऑफ 6। So here you can see the 8 legs. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो इस तरह से वेब जो है बनेगा रेड स्पाइडर माइट से, यानी कि एक लीफ से दूसरे लीफ में ट्रांसफर होने के लिए ये माइट जो है वेब एक नेटवर्क की फॉर्मेशन करेगा लीफ और अदर वेजिटेटिव पार्ट्स के बीच में। तो हियर यू कैन सी द पॉलीफेगस लेटस, जो कि येलो माइट है। येलो माइट भी लीव्स और फ्लावर्स के ऊपर फीड करेगा और पूरी की पूरी ग्रोथ को स्टंट कर देगा अंडर द प्रोटेक्टेड कंडीशन। देन यहाँ पे कुछ रूट्स दिखाए गए हैं जो कि माइट के डैमेज को शो कर रहे हैं। देन ये क्रॉप है जो कि शिमला मिर्च की क्रॉप है जो कि हैवीली इन्फेक्टेड है माइट के डैमेज से। देन रजित माइट, इस तरह से आपको ब्रॉन्जिंग के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे माइट की वजह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका फ्रूट है वो माइट की वजह से किस तरह किस आकार का हो गया है, यानी कि उसकी शेप भी कम हो गई है, एज वेल एज उसमें भी जो जैसे पत्तों में आपको ब्रॉन्जिंग और रजिटिंग लाइक के सिम्टम्स मिलेंगे, उसी तरह जो आपके फ्रूट्स हैं उनमें भी ब्रॉन्जिंग जो है वो देखने को पाई जाएगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पेस्ट आता है लीफ माइनर, जो कि जनरली आपका कुकर बिट्स में देखने को पाया जाता है, जैसे कि खीरा जैसी क्रॉप जो कि ज्यादातर आपकी ग्रीन हाउस के अंदर पॉली हाउस के अंदर ग्रो की जाती है। इसकी 3 क्रॉप हम लगभग ले सकते हैं प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर। तो जो लीफ माइनर है, लीफ माइनर को एक पूरी साइकिल मिल जाती है, पूरा थ्रू द ईयर मिल जाता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो लीफ माइनर जो है वो भी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा। अडल्ट आप देख सकते हैं काफी छोटे छोटे अडल्ट रहते हैं जो कि प्लांट्स की लीव्स के अंदर सर्वाइव करते हैं। तो इस तरह से जो प्रिपरेशन रहेगी वो लीफ की सरफेस में होगी, तो इस तरह से इनकी जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो पूरी की पूरी आपकी लीफ में ही कंप्लीट हो जाएगी। और जो अडल्ट होगा आफ्टर दैट, अडल्ट जो है वो इस फ्लाई की फॉर्म में, लीफ माइनर की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो ये आपकी फीमेल डिपॉजिट कर रही है एग्स की फॉर्मेशन, यानी कि पत्तों में एग्स को ले कर रही है पत्तों के अंदर, जिसकी वजह से पूरे के पूरे एग्स की जो पूरी लाइफ साइकिल है लीफ माइनर की वो लीफ के टिश्यूज में पाई जाएगी। देन दीज आर द प्यूपास ऑफ लीफ माइनर, जो कि लीफ के इनसाइड फीड करेंगे। देन दिस इज द सर्पेंटाइन लीफ माइनर। जैसे कॉटिलिडनी स्टेज से एक पूरी की पूरी प्लांट की जो फुल डेवलपमेंटल स्टेज है उसे इफेक्ट कर सकता है अंडर द ग्रीन हाउस कंडीशन। देन स्पोडोप्टेरा, स्पोडोप्टेरा जो है एक इस तरह का पेस्ट है जो ग्रिगोरियसली फीड करता है, यानी कि पत्तों के ऊपर फीड करेगा और पूरे के पूरे पत्ते को स्केलेटन की फॉर्म दे देगा, यानी कि पूरे पूरे पत्ते को ही खा जाएगा। और एक इंडिविजुअल जो एक सिंगल स्पोडोप्टेरा है वो पूरे के पूरे प्लांट के एक वेजिटेटिव पार्ट में या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट में होल्ड कर सकता है और वहां पे अपने एग्स को ले करेगा फॉर द नेक्स्ट सीजन की साइकिल के लिए। तो इस तरह से जो अडल्ट है वो एक डिफेक्ट, एक डैमेज सिम्टम्स जो है वो आपके क्रॉप में इमर्ज करेंगे। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ स्पोडोप्टेरा की किस तरह से एग्स, जो लार्वा है यानी कि जो अडल्ट है वो एग की लेइंग करेगा इनसाइड द लीव्स या आउटसाइड ऑफ द लीफ और एनी अदर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट। देन लार्वा की फॉर्मेशन होगी। देन दीज आर द प्यूपे, प्यूपे हैच करेंगे और अडल्ट एक की फॉर्मेशन करेंगे जिसे कि हम स्पोडोप्टेरा के नाम से भी जानते हैं। देन दिस इज टोबैको कैटरपिलर। तो टोबैको कैटरपिलर जो है पत्तियों में छेद कर देगा। अगर आपको आपकी पॉली हाउस की क्रॉप में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो रीजनली गो फॉर द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ द टोबैको कैटरपिलर। तो इस तरह से आपकी पूरी की पूरी क्रॉप को ये वैनिश कर सकता है। देन दिस इज द सीरियस डैमेज ऑफ पिन बॉम, जिसे कि हम टूटा एब्सोल्यूटा के नाम से जानते हैं। तो पिन बॉम एक पिन की तरह आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको फ्रूट्स में इस तरह से माइन्यूट पिन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है तो इट मीन्स इट इज अटैक ऑफ टूटा एब्सोल्यूटा। तो आप इसकी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है अर्ली स्टेजेस में कीजिए, अदरवाइज जो आपको ग्रीन हाउस के अंदर की या पॉली हाउस के अंदर की क्रॉप है उसमें आपको 0% यील्ड देखने को मिलेगी, यानी कि आपकी जो यील्ड है प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। देन थ्रिप्स, थ्रिप्स जो है वायरस
कॉज करने का एक मेजर फैक्टर है और ये स्पॉटेड विल्ट वायरस का काम करते हैं, यानी कि टोमेटो स्पॉटेड विल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। थ्रिप्स इंजरी ये जनरली जो आपकी सैप है इसके ऊपर फीड करेंगे। देन दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ थ्रिप्स, कि किस तरह से थ्रिप्स देखने को पाए जाते हैं ग्रीन हाउस के अंदर। देन दिस इज द डैमेज बाय द थ्रिप्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि थ्रिप्स की वजह से कितना ज्यादा डैमेज हो गया है किसी क्रॉप में। देन दीज आर ऑल्सो द डैमेज सिम्टम्स, यानी कि थ्रिप्स जो है कैरियर की तरह काम करेंगे वायरस रिलेटेड डिजीजेस के लिए। वैन यहाँ पे फ्रूट्स डैमेज हो गई हैं थ्रिप्स के अटैक से, यानी कि ओवरऑल ये जो है एक वायरस को प्रोलिफरेट करेगा। देन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि इस तरह की कंबाइंड अप्रोच को यूटिलाइज किया जाए जिस जो कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट, यानी कि जिनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कम है, यानी कि वो एक हेल्दी क्रॉप को रेज कर सकें और पेस्ट फ्री एनवायरनमेंट को बना सकें, और हम आइडेंटिफाई करने में समर्थ हों ऐसे इंसेक्ट पेस्ट का जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सुकृत कर रहे हैं क्रॉप की ग्रोथ को। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हम फॉलो कर सकते हैं पेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए। देन this is also another attack of a crop on the polyhouse or under the polyhouse conditions. Then these are the phases of test invasion, यानी कि टेस्ट की सबसे पहले किस तरह से इंट्रोडक्शन होती है आउटसाइड ऑफ द कंट्री। देन टेस्ट एस्टैब्लिश करेगा उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। देन इट विल स्प्रेड, किस तरह से इसका स्प्रेड रहेगा अनदर और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देन ये टेस्ट जो है अलग अलग जैसे कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा और इस तरह से टेस्ट की इन्वेजन देखने को पाई जाती है। Then the possible routes of entry of testing structures, possible entries क्या हो सकती हैं, यानी कि किस तरह से ये टेस्ट जो है आपके ग्रीन हाउस के स्ट्रक्चर्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले सीडलिंग्स के थ्रू या फिर इंसेक्टिव प्लांट्स के थ्रू। देन सम अदर होस्ट प्लांट्स जो कि आपके नियर बाय प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर पाए जाते हैं। Then this is the integrated pest management strategy for the protected cultivation situation. सबसे पहले आपको फिजिकल बैरियर्स को यूज करना पड़ेगा, जैसे कि सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, कल्चरल ऑपरेशंस। आप पूरी की पूरी क्रॉप को क्लीन कल्टीवेशन कीजिए, क्रॉप को होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कीजिए। देन अर्ली डिटेक्शन, सबसे पहले आप डायग्नोज कीजिए आपको जो आपको डिजीज है या कोई भी इंसेक्ट पेस्ट है उसके जो डैमेजिंग सिम्टम्स है उनको पहचाना आना चाहिए। तभी आप एक सेलेक्टेड केमिकल का यूज कर सकते हैं, सेलेक्टेड क्यूरेटिव मेजर का यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल दैट particular insect pest under the greenhouse condition. Then these are some curative measures में आप biological और chemical control methods ले सकते हैं। preventive methods में आपको cultural और mechanical methods का यूज करना पड़ेगा। Then these are the some management options कि कैसे इंट्रोडक्शन हो रही है तो आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट और हुई किसी भी प्रकार की, मान लीजिए आपका कोई एक टेस्ट है वो इंट्रोड्यूस किया है फ्रॉम द अनदर कंट्री और एस्टैब्लिश किया है, देन इट इज स्प्रेड टू द अनदर कंट्री, तो आप कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं अंडर द स्पेसिफिक इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो आपको सबसे पहले नर्सरी, हेल्दी नर्सरी को रीच करना पड़ेगा और जितने भी वीड्स हैं, यानी कि जो आपके पोस्ट वीड्स हैं जो पॉली हाउस के आउटसाइड ग्रो कर रहे हैं उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। देन आपको पूरे के पूरे एरिया की स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी फॉर द इंसेक्ट्स एंड कुछ एफर्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि आप एक फिजिकल बैरियर मेंटेन कर सकें फॉर द एंट्री ऑफ पेस्ट। Then these are the physical exclusions, आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग द वेंट्स और डबल डोर सिस्टम को यूटिलाइज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ स्क्रीन साइड वेंट्स हैं जो कि पॉली हाउस में यूटिलाइज किए जाते हैं सो दैट कि पेस्ट की जो एंट्री हो तो बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्टेड हो। देन दीज आर द प्रोविजन फॉर डबल डोर सिस्टम, यानी कि डबल डोर सिस्टम से आप विंड कैरियर इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ऐसे इंसेक्ट्स जो विंड के थ्रू इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। देन कल्चरल प्रैक्टिसेस में आप क्रॉप कल्टीवेशन, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, पिंचिंग और क्वारंटाइन मेजर्स को फॉलो कर सकते हैं। देन
सैनिटेशन, जिसमें कि जो भी आपके इन्फेक्टेड या अर्लियर क्रॉप जो इन्फेक्टेड है उसे आप कैसे बरी अप कर रही हैं और कैसे उस क्रॉप के रेजिड्यूज को, जो प्रीवियस ईयर की क्रॉप का रेजिड्यू है उसे रिमूव कर रही हैं और जो मोनोकल्चरिंग है उसे अवॉइड कर रही हैं अपने ग्रीन हाउस के अंदर। देन यू हैव टू take care of the presence of ticks, whitefly, leaf miners, or other insects by using the yellow sticky traps, blue sticky traps, or some indicator plants. Then these are the cases of early detection and mass trapping by using the आप येलो ट्रैप्स या फिरोमोन ट्रैप्स आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिलते हैं, जिससे कि आप स्पोडोप्टेरा, टू टैप्स, ब्यूटा जैसे इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप्स आप मेजरली सकिंग पेस्ट के लिए यूज करेंगे, जैसे कि व्हाइट फ्लाई, लीफ माइनर, एपिड्स और चिक्स, जो कि आपके वेजिटेटिव पार्ट्स को इफेक्ट करेंगे। देन स्काउटिंग, स्काउटिंग में आप जो अर्ली डिटेक्शन है, ट्रीटमेंट है, उस पे जा सकते हैं, स्टिकी ट्रैप्स का यूज कर सकते हैं। देन येलो स्टिकी ट्रैप्स, येलो स्टिकी ट्रैप्स जो है स्टैंडर्ड साइज के मिलते हैं, जिनमें एक पर्टिकुलर डेंसिटी रहती है और ट्रैप में एक मटेरियल को पेस्ट किया जाता है जो कि हार्मफुल रहता है किसी भी पर्टिकुलर इंसेक्ट और पेस्ट के लिए। देन these are the identified insects on the sticky traps। तो sticky traps में aphids, white flies जो हैं जनरली ज्यादातर अट्रैक्ट होते हैं। Then these are the low cost sticky traps। तो इस तरह से आप मस्टर्ड ऑयल को भी यूज कर सकते हैं येलो स्टिकी, लो कॉस्ट का येलो स्टिकी ट्रैप बनाने के लिए। तो मस्टर्ड ऑयल की तरफ जो आपका इंसेक्ट होगा वो अट्रैक्ट होगा और उसके ऊपर स्टिक कर जाएगा, जिससे आप मॉनिटर कर सकते हैं और इवन मास ट्रैपिंग भी कर सकते हैं इस ट्रैप की मदद से। देन कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया डबल डोर सिस्टम जो है एसेंशियल है और आपको अपने प्लांटिंग मटेरियल को, जो आपका नर्सरी है, उसे इंसेक्ट फ्री बनाना है। देन आपकी पेरिफेरी में, यानी कि पॉली हाउस की पेरिफेरी में जो इंसेक्ट पेस्ट या प्लांट्स कुछ ऐसे होस्ट प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो उन होस्ट प्लांट्स को या वीड्स को भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। देन यू हैव टू यूज द टॉप बेंच और साइड बेंच लगाने पड़ेंगे, जो कि लगभग 14 नेट के रहते हैं। तभी आप जो अपनी क्रॉप है उसे सेव कर सकते हैं फ्रॉम दीज इंसेक्ट एंड पेस्ट। तो अर्ली डिटेक्शन में आप येलो स्टिकी ट्रैप्स भी यूज कर सकते हैं या मास ट्रैप भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको फेरोमोन ट्रैप्स, बेट ट्रैप्स जिन्हें कहा जाता है, उन्हें भी आप रेगुलरली अपनी क्रॉप में यूज कर सकते हैं, जिससे आप जज कर सकते हैं इंसेक्ट की एंट्री को। Then this is the module for insect pest management of vegetable crops under protected cultivation। तो सबसे पहले पॉली हाउस के जो अंदर आपको फैलोइंग करनी पड़ेगी एटलीस्ट 2 से 3 हफ्तों के लिए। Then you have to avoid the relay cropping। Then येलो स्टिकी ट्रैप्स को इंस्टॉल कीजिए अपने जो पॉली हाउस रहता है। एंड देन सॉइल की ड्रेंचिंग अलॉन्ग विद इमिडाक्लोप्रिड, जो एक इंसेक्टिसाइड है, उसके साथ आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। देन इसके बाद ही आप ट्रांसप्लांटिंग की ओर जाइए। देन यू कैन यूज द क्यूरेटिव और सम नीड बेस्ड एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू योर इंसेक्ट पेस्ट। देन these are the curative or need based application of pesticides as per the incidence of insect pest। यानी कि कौन सा इंसेक्ट पेस्ट है इफेक्ट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड को यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ सीआईबी रजिस्टर्ड इंसेक्टिसाइड हैं, जैसे कि टोमेटो में अगर व्हाइट फ्लाई का और रजिसमाइड का ट्रैप देखने को मिलता है, तो आप अजाडिराक्टिन, इमिडाक्लोप्रिड या हेक्सीथाइजॉक्स का यूज कर सकते हैं। रेड स्पाइडरमाइड को आप स्पाइरोमेसी पेन से कंट्रोल कर सकते हैं। एफिड के कंट्रोल के लिए एसिडामेप्रिड का यूज किया जाता है और टोबैको कैटरपिलर के लिए आप ये सारे के सारे नोवल्यूरोन या इंडोजोकाप या इंडोकाप या फ्लूबेंडिजमाइड का यूज कर सकते हैं। एंड येलो माइट्स के लिए आप सल्फर 18 वेटेबल पाउडर का यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल। देन मैनेजमेंट ऑफ वाइट फ्लाई की मैनेजमेंट के लिए आप एसिडामेप्रिड का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आप एफिड्स को भी एसिडामेप्रिड से कंट्रोल कर सकते हैं और रिपीटेडली अगर इसका स्प्रे आप 15 डेज के इंटरवल में कर रहे हैं, तो आप इजीली इस इंसेक्ट को क्योर कर सकते हैं। देन यू कैन यूज द स्पाइरोमेसिफेन फॉर द कंट्रोल ऑफ स्पाइडर माइट। ये सारे के सारे मैंने पेस्टिसाइड्स और केमिकल बेस्ड जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखाई, तो आप उन केमिकल बेस्ड प्रैक्टिसेस की ओर ध्यान दे सकते हैं और अपनी जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली आप येलो माइट को
पायरोमेथिसन से या फिर सल्फर 80 डेसिबल पाउडर से या प्रोपेटाइड से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको हैवी इन्फेस्टेशन क्रॉप के अंदर देखने को मिल रही है तो आप कम से कम शोर्स की हेडिंग कर सकते हैं, यानी कि हेड बैक कर सकते हैं, और जो भी सजेस्टेड केमिकल है उसे यूज कर सकते हैं अंडर योर ग्रीन हाउस कंडीशन। देन दीज आर द मैनेजमेंट ऑफ चिप्स इन कैप्सिकम। So here are some management practices, और ये कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं जिन्हें की चिप्स के कंट्रोल के लिए किया जाता है यूटिलाइज। देन दीज आर द मैनेजमेंट ऑफ स्पोडोप्टेरा, जैसे कि टू और टू टाइप्स ऑफ बेटा। सबसे पहले आप जितने भी कलेक्शन है आपकी जो एटमार्सिस है उनकी कलेक्शन कीजिए। देन यू गो फॉर दिस application of foliar application of these insecticides, जैसे कि कार्बारिल, नोवेलुरोन and some indorzocarb। So this is all about the insect pest and their management practices under the protected conditions or the polyhouse to control these insect pests for the vertical growth habits under the protected conditions. Thank you everyone.